तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशवा तक हर सोमवार से जुमा आपके लिए मुतालिया पेश करते हैं। अभी हम गिनती की किताब का मुतालिया कर रहे हैं और मैं आपको बताता चलूं कि हम इसके 33वें और 34वें बाब पर पहुंच चुके हैं और अगली किस्त इस किताब की आखिरी किस्त होगी। अगर आप हमारा प्रोग्राम पहली बार देख रहे हैं और हमारे गुज़िश्ता प्रोग्राम्स को देखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, वहां आपको ये प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। और अगर आपका कोई सवाल हो तो हमारे ईमेल एड्रेस पर हमें लिख भेजिए, हम इसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम डॉक्टर एहसान को खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया भाई। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। खुदा आपको बरकत दे। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। डॉक्टर एहसान, सबसे पहले मैं आपसे 33वें और 34वें बाब का मौजू जानना चाहूंगा। बाब 33 लोगों के सफर के मुतल्लिक है जो एक जगह से चले और फिर दूसरी जगह पर गए। खुदावंद यहाँ सफर के उन मकामात का अंदराज करता है जहाँ से लोग गुजरे। सबका अंदराज नहीं मगर बहुत सौ का जरूर है। बाइबल में 42 ऐसे मकामात हैं जिनमें 42 से वो मकामात हैं। गुजरे और 34वें बाब का मजमून है वो सरहदें जिनमें से खुदा उन्हें लेकर गया था। सही। हम जानते हैं कि गिनती की किताब में लोगों के सफर को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। बिल्कुल। और ये हिस्से हैं मिस्र से कोहे सीना से कादिस बरनी, फिर कादिस बरनी से कोहे हूर तक जो कि नए मुल्क की सरहद पर था। बिल्कुल। सो ये हमें उस सफ़र के मुतालिक बताता है और इसे दोबारा पढ़ने का वक्त नहीं है। लेकिन यकीनन इन 42 मंजिलों में जो 40 साल में आती रहीं, ज़रूर कुछ नाकामियां भी हैं, सिवाय उन सही। चंद लोगों के जो रोशनी की किरण साबित हुए। लेकिन सब नहीं। सही। लेकिन दूसरी जानिब खुदा की वफादारी की भी कहानी है। सही। लिहाजा इस सफ़र से मुतालिक हम जानना चाहेंगे कि जो खुदा के लोगों की ज़िंदगी का निचोड़ है कि इंसान के मुतालिक क्या जाहिर किया गया है, और साथ ही हम जानना चाहेंगे कि खुदा के मुतालिक क्या जाहिर किया गया है। इसके बारे में बताइए। सही। इससे पहले कि मैं कुछ कहूं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि गिनती की किताब वाज़े तौर पर बताती है कि मूसा इसका मुसन्निफ है। जी। सो ये इसराइलियों का सफर है। सही। दूसरी आयत, मूसा ने उनके सफर का हाल उनकी मंजिलों के मुताबिक खुदा के हुक्म से कलमबंद किया, क्योंकि ये खुदा की मर्जी थी कि वो इसके सफर के हालात को रकम करे। जब वो मिस्र से निकलकर बहरे कुल्ज़म की हदूद में गए और पहली बार दरिया देखा और फिरौन उनके पीछे था, और ये पहला मौका था जब उनका रोना और कुड़ाना मंजर आम पर आया। लेकिन खुदा के पास इसका हल था और खुदा ने उन्हें समंदर पार करने दिया। और खूबसूरत बातों में से एक बात है कि जब उन्होंने दरिया कुल्ज़म पार किया तो एक गीत गाया। उन्होंने खुदा को दुश्मनों को मारते देखा और फिरौन और उसके फौजी डूब गए। मूसा ने मर्दों और मरियम ने औरतों के साथ मिलकर गीत गाया, और ये खूबसूरत मंजर था जो कि हमें खुदा के काम की झलक दिखाता है कि खुदा ने किस तरह हमें दुश्मनों से बचाकर उनसे ताल्लुक को ख़त्म किया और अब उनका कोई इख्तियार नहीं। मेरा ख्याल है कि गीत गाने के लम्हात बहुत ही खूबसूरत थे। और इसके फौरन बाद यानी कि 15वें बाब में वो मारा में आए और बुड़बुड़ाने लगे। खुदा के पास इसका भी हल था, खास तौर पर सफर की पहली मंजिल पर, और खुदा ने बताया कि वो क्या कर सकता है। और उन्हें दरख्त चाहिए था, सो उसने पानी डाला और वो मीठा हो गया। फिर वो अलीम को गए जहां दरख्त और पानी के चश्मे थे। ये अच्छी मंजिल थी। उन्होंने खुदा की राह का तजर्बा किया और यूं ही चलते हुए उन्होंने खुदा की भलाई को देखा। और बाब 16 और 17 में
وہ بڑبڑائے جو کہ خروج میں ہے. ہم یہاں صرف خروج کی کتاب کی بات کر رہے ہیں. اگر گنتی کی بات کریں تو سفر 10ویں باب سے شروع ہوتا ہے. 10ویں باب سے ناکامی کی شروعات ہوتی ہے. 10ویں باب کی شروعات میں موسیٰ نے حباب سے کہا کہ تو ان کے ساتھ ہو لے. صحیح. پھر 11ویں باب میں تبیرہ کا قصہ شروع ہوتا ہے جب وہ کہتے ہیں کہ خداوند ہماری فریاد نہیں سنتا. اور پھر اس کے بعد کبروت ہتاوا میں وہ گوشت کھانا چاہتے تھے. ہرس. اور پھر 12ویں باب میں ہارون اور مریم موسیٰ کے خلاف بولے. اور پھر 13واں اور 14واں باب جاسوسی کی کہانی ہے. سو آپ نے دیکھا کہ وہ بڑبڑائے اور وہ بڑبڑاتے رہے لیکن خدا نے صبر کیا. یہ لوگوں کی تاریخ تھی. اور ایک بہت ہی بری بات جو گنتی کے 25ویں باب میں ہوئی یہ بال فورس کا قصہ ہے جب وہ مواب کے دیوتاؤں کے ساتھ مل گئے اور خواتین کے ساتھ انہوں نے بدکاری کی. یہ ان کی تاریخ ہے لیکن خدا نے پھر بھی ان سے امید رکھی. یہ اور بات ہے کہ گناہ کے نتائج ضرور ہوتے ہیں اور ان کے بڑبڑانے نے انہیں 40 سال تک آوارہ رکھا. وہ 40 سال تک بیابان میں گم رہے. میرا خیال ہے کہ خدا کا ارادہ تھا کہ ان لوگوں کے برے دلوں کو ظاہر کرے. لیکن اگر کوئی مجھے کہے کہ میں برا ہوں تو میں نہیں مانوں گا. میں کچھ حد تک تو مان لوں گا کہ میں برا ہوں لیکن میں کتنا برا ہوں یہ نہیں مانوں گا جب تک آزمائش نہ ہو. اور یہی ہوا اس ملک میں ہوا لیکن انہیں خدا کا علاج کرنا اور ان کے ساتھ بھلائی ملی. یہ ہوا پر دہرایا گیا. خدا کی بھلائی اور علاج کا سلسلہ جاری رہا. تو کیا یہ ممکن تھا کہ وہ اس ملک میں جا سکیں؟ جی ہاں، وہ اس ملک میں جائیں گے. یہ خدا کا لکھا ہوا تھا. یہاں وہ ساری منزلوں کو دیکھیں گے اور ان کے اندر اگر ہم غور کریں تو ہمیں ایک خاص قسم کا درد ملے گا. اور میں یہاں پر ایک اور بات بھی کرنا چاہوں گا. جب ہم تاریخ کا ترتیب وار مطالعہ کرتے ہیں تو 42 منزلوں کو نہیں دیکھتے. اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ کچھ ایسی منزلیں ہیں جنہیں صرف خدا جانتا ہے. صحیح. ہماری زندگی میں ایسی بہت سی باتیں ہیں جنہیں انفرادی طور پر دیکھیں تو شاید ہمارا دھیان ان پر نہ پڑے، ہمیں یاد بھی نہ ہو. وہ لکھا گیا ہے، مٹایا نہیں جا سکتا اور خدا ان سے واقف ہے. میرے کچھ کام اچھے ہیں، کچھ باتیں اچھی ہیں لیکن میں نے ان پر غور نہیں کیا لیکن وہ درج ہیں. صحیح. ایسی بہت سی باتیں تھیں جو گزریں، جو بھلی تھیں اور فائدہ بھی دے گئی. وہ آسمان پر درج ہیں اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ منزل کا اندراج کیا گیا. سب کا حساب ہے. اور اگر میں کچھ مٹانا چاہتا ہوں تو ایسا نہیں کر پاؤں گا. بالکل نہیں. وہ مندرج ہیں. ان کا اندراج ایسی کتاب میں ہوا ہے جہاں سے وہ نہیں مٹ سکتا. بہت سے ایسے لوگ ہیں جیسے بال فورس جسے اپنی تاریخ کو مٹانے کی بہت زیادہ خواہش تھی لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا. وہ مٹایا نہیں جا سکتا. جیسا کہ آپ نے پہلے کہا کہ تمام منزلیں شروعات سے لے کر آخر تک آدمی اور خدا کی گواہ ہیں. آدمی کی ناکامی کے فضل کی جو اس کے لوگوں کے آگے چلا ان مختلف منزلوں کے باوجود جس میں وہ ناکام ہوئے. شکریہ. ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے. ہم نے لوگوں کی ناکامی اور خدا کی وفاداری اور بھلائی کے متعلق جانا. ہم ان لوگوں کی تاریخ سے عملی طور پر کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ جی. دراصل یہ ضروری ہے کہ ہم ماضی مستقبل کے لیے سبق سیکھیں. اس لیے خدا 50ویں آیت میں انہیں ہدایت دیتا ہے کہ انہیں اس ملک میں پہنچنے کے بعد کیا کرنا ہے. یہ وہ احکام ہے، اگر انہوں نے نہ مانے تو وہ ضرور تکلیف اٹھائیں گے. دراصل ماضی ہمیں 2 باتیں بتاتا ہے. خدا کی وفاداری جس کے لیے ہم ہمیشہ ہی احسان مند ہیں، جیسا کہ یعقوب نے غور نہیں کیا اور اپنی آنکھ اٹھا کر یہ نہیں کہا کہ میں تیری مہربانی کے لائق نہیں، ہرگز لائق میں نہیں. تیری سب رحمتوں اور وفاداری کے مقابلے میں جو تو نے اپنے بندے سے برتی ہیں ہیچ ہوں. خدا کی بھلائی ہماری روحوں میں بوئی جاتی ہے اور ایسا تب تک نہیں ہوتا جب تک ہم خدا کی حضوری میں نہ ہوں. ہم تاریخ سے جانتے ہیں کہ خدا کی حضوری میں ہونا ہمارے لیے بے شمار برکات کو لاتا ہے. ایک طرف خدا میری نظر میں بڑا ہو گیا اور میں نے اس کے ہاتھ کی دستکاری کو دیکھا اور اس نے مجھے کس طرح بچایا اور ان منزلوں کا کفارہ دیا جب تک کہ میری اصلیت ظاہر ہوئی، یہاں تک کہ پھر اس کی سزا ملی. جب خود کو دیکھتا ہوں تو جی چاہتا ہے کہ میں خدا میں چھپ جاؤں اور پناہ لوں. میں نہیں جانتا تھا کہ کتنا برا ہوں، میں کتنا غریب ہوں، اور آزمائشوں سے میں نے جانا کہ میں کتنا غریب اور برا ہوں اور میرے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں. اے خدا تو میری پناہ گاہ ہے، میں تجھ سے نہیں بھاگوں گا کیونکہ تو بے حد بھلا ہے اور میں بے حد برا ہوں. میں تجھے مقام دوں گا
میں تجھے زیادہ مقام دوں گا کہ تجھ میں پناہ دوں، میں تجھے تھامے رکھوں گا تاکہ میری بدصورتی ظاہر نہ ہونے دے اور میری کمزوری اور غریبی نہ دیکھے، تاکہ میں صحیح طرح زندگی گزار سکوں۔ صحیح، یہ کچھ ہم ان لوگوں کی تاریخ سے سیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر احسام، کسی نے ان لوگوں کی سفر کی ناکامی کا جس میں 42 منزلیں ہیں موازنہ مسیح کی ناکامی سے کیا ہے۔ وہ واحد مسافر جو اس دنیا میں آیا اور اس کے ہر ایک قدم پہ کاملیت کے سوا کچھ دکھائی نہ دیا، کیا آپ مجھے اس الگ مسافر کے متعلق بتائیں گے؟ مسیح جو اس بیابان سے گزرا اور اس کے ہاتھ سے خدا کی مرضی پوری ہوئی۔ میرا خیال ہے کہ ہم پہلے سے مسیح کو جانتے ہیں۔ اس نے آنے سے پہلے 42 پیشتیاں لگائیں، صحیح، جیسا کہ اس سے وہ پیدا ہوا، اس سے وہ پیدا ہوا، جیسا متی جی، 1 میں متی لکھا 1 ہے۔ میں۔ ہم 42 پیشتوں کے بارے میں پڑھتے ہیں قبل از مسیح۔ ان 42 پیشتوں کے بعد وہ شخص آیا جس کا انتظار پچھلی ہر نسل کو تھا، اور اس کے جینے کا انداز دوسروں کی طرح نہیں تھا، اور ان لوگوں کے لیے لکھا ہے کہ خدا ان لوگوں میں سے بہتوں سے صحیح، ناخوش تھا۔ وہ فرد واحد جس تھا۔ کے لیے آسمان کھلا اور آواز آئی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ ان لوگوں کی تاریخ ہماری نصیحت کے لیے لکھی گئی تھی، لیکن مسیح کی زندگی مجھے اس بات کے لیے ابھارتی ہے کہ میں اس کے پیچھے چلوں اور اس جیسے کام بلکہ حوصلہ کروں۔ افزائی کرنے کو ہے۔ اور یہ لوگ ایک بری صحیح، مثال ہیں، اور مسیح ایک مثبت نمونہ ہے جو دل میں اتر جاتا ہے۔ یہ لوگ اپنی ساری زندگی اور زندگی کے ہر ایک مقام پر، اور جو کچھ ان لوگوں نے خدا کی مرضی کے خلاف کیا، اس کا بوجھ بہت ہی بھاری تھا، اور مسیح نے ایک بات بھی خدا کی مرضی اور اس کے دل کے خلاف نہیں کی تھی، لیکن ان لوگوں نے بغاوت کی حد کو پار کر دیا تھا۔ جب تک خدا نے فرما برداری کو صحیح، ظاہر نہ کیا، ان میں انتہا کی ناپاکی ظاہر ہوئی، اور جب مسیح میں خدا کی لامحدود پاکیزگی ظاہر ہوئی جس کا اسے انتظار تھا، ان لوگوں نے مسیح سے نہیں کہا، لیکن مسیح نے ہمیشہ خدا سے کہا۔ میرا خیال ہے کہ یہ کوئی موازنہ نہیں ہے، یہ کالے اور سفید کا تضاد ہے، جی، اور مسیح کی ہر بات سے سفید نور ظاہر ہوتا ہے۔ اور کسی نے کیا خوبصورت بات کہی ہے کہ مسیح وہ نرم سفید کا نذرانہ ہے جسے باریک میدے سے بنایا گیا، جو ہاتھ میں نرم ہے اور جس میں تیل ملایا گیا، بخور اور بخور سے راحت انگیز معطر کیا خوشبو۔ گیا۔ اور اگر ہم کوئی قربانی دینا چاہتے ہیں جو خدا کے حضور مقبول ٹھہرے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ آپ بٹمن اور کیل لا سکتے ہیں جی، اور آپ جانتے ہیں کہ صحیح، آپ اس کے صحیح۔ ساتھ کیا کر سکتے ہیں۔ اس فرق کو دیکھیں جو اس نرمی اور کیل کے بیچ ہے، جو تکلیف دیتی ہے، شاندار سفید اور کالے رنگ کے بیچ۔ آپ غور کریں کہ یہ ایک آدمی ہے اور یہ اس کی زندگی میں مسیح ہے۔ میرا خیال ہے کچھ زیادہ ہو گیا ہے، اور اگر ہم خود کو جاننے لگیں تو ہم یہ مان جائیں گے۔ ٹھیک ہے، خدا کی آنکھ نے خود ان 42 منازل کو دیکھا اور ان لوگوں کی بدکاری کی گواہ ہے، لیکن وہ تمام اقدام جو مسیح نے کیے اس کی کاملیت سے معطر صحیح۔ تھے، اس کی ذات میں بخور تھا۔ ڈاکٹر احسام، ہم ناظرین کو بتانا چاہیں گے کہ 33واں باب شروعات سے لے کر اختتام تک کے سفر کا جو لوگوں نے طے کیا خلاصہ کرتا ہے۔ ہم کہیں گے کہ پہلی 15 آیات مصر سے کوہ سینا تک کے سفر کی بات ہے، اور 16ویں آیت سے 36ویں آیت تک سینا سے قادس برنی تک، اور 37ویں آیت سے 40ویں آیت تک قادس برنی سے کوہ ہور، اور 41ویں آیت سے 49ویں آیت تک کوہ ہور سے مواب کی سرحد کی زمین۔ حد۔ لہٰذا ان 40 برس کا خلاصہ 33ویں باب میں ہے۔ لیکن جب 50ویں آیت پر آتے ہیں تو سفر کے بارے میں بات چیت کا اختتام ہوتا ہے۔ بائبل کہتی ہے، اور خداوند نے مواب کے مدیانیوں میں جو یریحو کے مقابل یردن کے کنارے واقع ہیں موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے یہ کہہ دے، جب تم یردن کو عبور کر کے ملک کنعان میں داخل ہو تو تم اس ملک کے سب باشندوں کو وہاں سے نکال دینا، ان کے شبیدار پتھروں کو اور ان کے ڈھالے ہوئے بتوں کو توڑ ڈالنا، اور ان کے سب اونچے مقاموں کو مسمار کر دینا، اور تم اس ملک پر قبضہ کر کے اس میں بسنا، کیونکہ میں نے وہ ملک تم کو دیا ہے کہ تم اس کے مالک بنو، اور تم کرہ ڈال کر اس ملک کو اپنے گھرانوں میں میراث کے طور پر بانٹ لینا۔ جس خاندان میں زیادہ آدمی ہوں اس کو زیادہ، اور جس کے تھوڑے ہوں اس کو تھوڑی میراث دینا۔ ڈاکٹر احسام، ہو سکتا ہے کہ کوئی بائبل کے الفاظ پر شک کرے، جب وہ یہ آیات پڑھے تو پوچھ سکتا ہے کہ خدا کا انصاف کہاں ہے؟ جب خدا اپنے لوگوں کو اس ملک میں داخل ہونے کا حکم دیتا اور کہتا ہے کہ اس کے باشندوں کو نکال دینا اور ملک اپنے لوگوں کو دیتا ہے، کیا یہ ناانصافی نہیں ہے؟ جب خدا نے اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ باقی لوگوں کو تباہ کریں تو کیا یہ ویسا ہی حملہ نہیں ہے جیسا دہشت گرد اور انتہا پسند جماعتیں آزادی تخلیق اور فنون لطیفہ پر کرتی ہیں؟ جب وہ کسی جگہ پر جاتے ہیں تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ کیا فرق ہے اس میں جو کچھ وہ آج کرتے ہیں اور
जो कुछ खुदा के लोगों ने तब किया जब वो मुल्क किनान में दाखिल हुए। खुदा कहर करने में धीमा है। सही। वो तब तक कुछ नहीं करता जब तक इलाज के तमाम तरीके इस्तेमाल ना कर ले। यहाँ तक कि सदूम और अमूरा के दिनों में भी खुदाम ने अब्राहम से कहा कि वो ऐसी जगह पे ऐसे काम के लिए जाएगा। उसने कहा सदूम और अमूरा का शोर बढ़ गया है, उनकी मुद्दत तमाम हुई, और उसने कहा कि जाकर देखो। क्या उन्होंने सरासर वैसा ही किया है जैसा शोर मेरे कानों तक पहुंचा है? वरना मैं उन्हें एक और मौका दूंगा, यकीनन दूसरा मौका होता अगर वो तौबा करते। ये लफ्ज 400 साल पहले कहे गए। जब उन्हें खबरदार किया गया तो वो जानते थे कि खुदा तौबा की मोहलत दे रहा है। पैदाइश 15 में पैदाइश भी। के 15वें बाब में खुदा अब्राहम से 400 सालों का जिक्र करता है। 400 साल क्यों? क्योंकि अमूरियों की बदकारी अब तक अपनी हद को ना पहुंची थी। उनकी बदकारी का वो बोझ था जो बहुत बड़ा है, तो भी मैं उन्हें 400 साल तक का मौका दूंगा ताकि उनका गुनाह खुद ही काबिल माफी हो जाए। और यरू के लिए 40 बरस। यरू के लिए 40 बरस। और खुदा सब्र करने में हमारी सोच से ज्यादा बढ़कर है। और फिर बात वही है कि उन तमाम इलाकों की बातें बुराई पर मबनी हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि हर वो बात, चाहे वो फनी हो या फिर तख्लीकी हो, जब तक वो बात बुराई से मुत्तल्लिक है वो बहुत ज्यादा खौफनाक है और उसका तबाह होना तय है। खुदा जानता है कि अगर वो इन बातों को छोड़ेंगे तो वो उनके लिए फंदा बन जाएंगी। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये लोग अदालत के लायक हैं कि इनको सजा दी जाए। और यहां तक कि अगर उनके बच्चे बड़े हुए तो वालिदैन की मानिंद हो जाएंगे। ये चीजें उन्हें गैर मबूदों की इबादत के लिए उकसाती हैं, उनके फल और पैदावार, और ये तुम्हें मबूदों की इबादत करने के लिए उकसाएंगे। लिहाजा उनका तबाह होना बहुत जरूरी है। और ऐसी कोई चीज ना रखो, क्योंकि खुदा बुराई और गुनाह से बहुत नफरत करता है और नहीं चाहता कि उसके लोग गुनाह आलूदा हों। वो बरकत देना चाहता है। और खुदा ने खास तौर पर इसी मुल्क को क्यों चुना? क्योंकि खुदा जानता है कि उस मुल्क में रहने वालों की बुराई का क्या वजन है, वो अपनी सही हद को पहुंचे हैं या नहीं। सही। डॉक्टर एसाम ये सब जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस का ताल्लुक तारीख और जोग्राफिया दोनों से है। हम तारीख और जोग्राफिया की बात करते हैं जबकि हम खुदा के लोगों के मुल्क में जाने की बात कर रहे हैं। हम ये जानते हैं कि कश्ती से निकलने के बाद और सैलाब और बाबुल के बुर्ज के वाक़े के बाद लोग चारों जानिब बिखर गए, लेकिन खुदा ने मुल्क केनान को अपने लोगों की मेरास की खातिर रखा। गैर मबूदों की परस्तिश सही। सारी दुनिया में फैल गई, लेकिन उस मुल्क में नहीं जिसे खुदा ने रखा था अपने लोगों के लिए। हम तारीख से जानते हैं कि 7 तरह के लोग जो केनान में रहते थे वो उस खित्ते के नहीं थे। वो दूर की जगह से आए थे और ताकत से उस मुल्क पर काबिज हो गए थे जो खुदा ने अपने लोगों के लिए रखा था। सो उनका पहला गुनाह ताकत से उस मुल्क पर काबिज होना था जो उनका नहीं था, और उन्होंने वहां गैर माबूदों की इबादत की और उस मुल्क को नापाक कर दिया जो खुदा ने अपने लोगों के लिए रखा था। लिहाजा खुदा को उन लोगों को निकालना था जिन्होंने वहां का कानून तोड़ा और अपने लोगों को वो मुल्क देना था जो उनकी मिरास बहुत पहले से थी। उसे उस मुल्क को गैर माबूदों की इबादत से पाक करना था कि बाद अज़ा वहां हैकल की तामीर हो सके और यहोवा का तख्त लगे। लिहाजा ये उस फसल की कटाई का वक्त था। शुक्रिया। हम यहाँ एक वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे। हम मुल्क केनान और उसकी सरहदों के बारे में जानना चाहेंगे। खुदा ही है जिसने उस मुल्क की सरहदों को तकसीम किया। सो वो ही है जिसने ये तय किया कि लोगों की सरहदें कहाँ होनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि जनूब से बियाबान है जो मुल्क मिस्र को जुदा करता है, यानी दश्ते सीना, और शुमाल से जिसकी सरहद लुबनान है, और इसके बाद मगरिब से बहरे अजीम जो कि बहरे रोम है, और मशरिक से वो बड़ा दरिया है जो दरियाए फरात कहलाता है। लिहाजा ये वो सरहदें हैं जैसा कि हम देख सकते हैं दुनिया में चारों तरफ से घेरा हुआ है, चाहे वो मगरिब की उलझी हुई दुनिया हो या वो हिस्सा है जिसने फ़ैरो ने मिस्र के जरिए उन पर हुकूमत की, यानी कि जनूब या लबनान में दुनिया का पुरकशिश तजारती मरकज हो, या उनके करीब तरीन दुनिया का मुनज़्ज़ब हिस्सा असूर हो जो कि फरात की सरजमीन कहलाता है। और इसीलिए वो मुल्क ऐसी दुनिया से घेरा हुआ था जो उससे मुख्तलिफ थी। सही। शायद लोग उस मुल्क के बारे में उसकी सरहदों के सिवा कुछ ना जानते हों।
बस उन्हें इतना ही मालूम हो, लेकिन तफसीलात के अंदर सही। क्या है, उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है, वो नहीं जानते थे, फक्त सरहदों से वाकिफ थे। लिहाजा पूछना है कि हमारे आसमानी घर के मुतल्लिक हम क्या जानते हैं। उसकी कोई हद है? हम यहाँ खुदा की बात कर रहे हैं। अगर वो जमीन की सरहदें मुकर्रर कर सकते हैं और आज तक उसकी आखिरी सरहद तक पहुंचने में नाकाम हैं, लेकिन जहां हमारा और खुदा से ताल्लुक और हमारी मिरास का सवाल है, मिसाल के तौर पर जब मसीह ये कहता है कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। बाप के घर की सरहद क्या है, अंदर क्या है, ये वो बातें हैं जो इंसान नहीं समझ सकता। फिलहाल हम छूने और महसूस करने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो चीजें बालातर हैं वो हमारी समझ से बाहर हैं, जिन्हें छुआ नहीं जा सकता, महसूस नहीं किया जा सकता, दुनियावी पैमाने से नापा नहीं जा सकता, अक्ल या अक्ल पैमाइश भी से नहीं और है। यही कुछ पालूस रसूल ने भी कहा था कि मेरा मतलब है उसे तीसरे आसमान पर उठा लिया गया, और जब वो वापस आया तो उसने कहा कि जो कुछ मैंने वहां देखा उसे इंसान को कहना रवा नहीं। यहाँ तक कि आसमानी शहर की सूरत इंसानी जहन के लिए एक अंदाजा है, यकीनन। जबकि मुकाशवा में उसके बारे तो में क्या बताया इसका गया, मतलब ये है कि वहां के दरवाजे सोने के हैं? ये क्या सूरत ऐसा है? इंसानी जहन का एक अंदाजा बिल्कुल है। सही, क्योंकि ये मादी चीजें नहीं, क्योंकि ये हमारी सोच से परे हैं, ये हमारी सोच से बड़ी बातें हैं, और ये खुदा से मुतल्लिक हैं, ये खुदा की बख्शिश की इंतहा के मुतल्लिक हैं, और ये वो बातें हैं जिनका जिक्र बाइबल में है। लेकिन वो शहर कैसा है और इसके मुतालिक हमें बाइबल में वाज़े तौर पर नहीं मिलता। सही। 16वीं आयत में खुदावन ने मूसा से कहा कि जो अशखास इस मुल्क को मिरास के तौर पर तुमको बांट दें, उनके नाम ये हैं, यानी अलीजर काहिन और नून का बेटा यीशु। हम जानते हैं कि मूसा मुल्क में दाखिल ना हो पाया क्योंकि उसने नाफरमानी की और खुदा की तहकीर की और उसे जलाल सही। ना दिया। लेकिन अलामती तौर पर मूसा शरीयत को पेश करता है जो कि इंसान की बरकतों को आलम में नहीं ले जा सकती, इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, लेकिन फसल और सच्चाई मसीह की मार्फत पहुंची। नए मुल्क को तकसीम करने की जिम्मेदारी यीशु और अलीजर काहिन को जो दी उसके गई, साथ फौज जाएगा। का सरदार और काहिन या सरदार काहिन जो मिरास को बांटेंगे। ये दो पहलू हमें रूहानी तौर पर क्या बताते हैं? ये मसीह की बात करते हैं और ये दोनों पहलू मसीह ही के मुतल्लिक हैं। मसीह जो कि अपने ही लोगों का सरदार और काहिन है। सो ये दो पहलू हैं, हमें इनकी ज़रूरत है, हमें इनकी आज ज़रूरत है ताकि हम आसमान से महजूज हो सकें। सही। हमें मसीह की अजमत को अपने सामने रखने की ज़रूरत है। हमारी रूहानी जंग में वो हमारे आगे आगे चलेगा और हमें यकीन हो जाएगा कि हमारी लड़ाई खून और गोश्त से नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी ताकत है जो पूरा जोर लगाती है ताकि हम अपनी मिरास से महजूज हो सकें। वो हमारी निजात का सींग है, कामिल बिल्कुल करने सही, वाला। हमारी निजात का कामिल करने वाला, वो जो निजात के सफर का रहनुमा है और हमारा मददगार भी है और हर उस बात का मुकाबला करे जो हमें मिरास से महजूज होने से रोकती है। मसीह एक तरफ हमारी निजात को कामिल करने वाला है और दूसरी जानिब वो सरदार काहिन है। ये दो रुख हैं और वो जिम्मेदार है कि हम जमीन पर होते हुए उससे महजूज सही। हों। ठीक है। सो उन दो अशखास की जिम्मेदारी मसीह और उसकी खिदमत की बात करती है कि वो हमारी निजात का कामिल करने वाला सरदार काहिन है जो जमीन पर होते हुए मिरास का लुत्फ उठाने में हमारा बिल्कुल। मददगार है। यहाँ यीशु का किरदार लोगों की रहनुमाई और जमीन की तकसीम से ये साबित होता है। शुक्रिया, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। आइए अब मेहमानों से मिलकर राय जानते हैं। 33वें बाब में हम पढ़ते हैं, हमने उन 42 मुकामात के मुतालिक सीखा जो कि लोगों की नाकामी से मुतालिक और लोगों के सब्र और उसकी वफादारी से मुतालिक हैं, और ये सच है कि वो 40 साल तक भटकते रहे। हमारे पास से चला जा क्योंकि हम तेरी राहों के मार्फत खां हैं। ये हमारा नारा जैसा कि हमसे पिछलों का यही नारा था। वो हर तरह से नाकाम रहे, लेकिन खुदा का फजल और उसकी भलाई उन्हें उस मुल्क में लेकर गई, और हम भी जो ईमानदार हैं उसकी बादशाही में जरूर जाएंगे। हम उन लोगों के सफ़र के मुकामात से सीख सकते हैं। उनकी नाकामी से खुदा की वफादारी का सामना ही हमारी सच्चाई को जाहिर करता है। सो हम खुदा के पास भाग जाते हैं। शुक्रिया, खुदा आपको बरकत दे। डॉक्टर एहसाम, आपका भी शुक्रिया। बहुत शुक्रिया भाई, खुदा आपको बरकत दे। अजीज नाजरीन, आज के प्रोग्राम से हमने सीखा कि नाकामी ही इंसान के किरदार को जाहिर करती है मुख्तलिफ मराहिल में। 42 मुकामात, 42 ऐसे मराहिल जहां 40 साल में लोगों की बदकिरदारी जाहिर हुई। बियाबान ने लोगों की बदकिरदारी को जाहिर किया। वो तमाम नस्लें इंसानी का नमूना थे। नाकामी ही
तमाम इंसानियत का निशान है, लेकिन जमीन पर मसीह यीशु की जात की आमद हुई, ऐसा अलग मुसाफिर जो दुखों के इस वतन के हर मुकाम पर कामलियत जाहिर करता रहा। उससे किसी किस्म की बदबू ना आई, बल्कि बखूर की राहत अंगेज खुशबू से निकली। वो सफेद और उजले मैदे का नजराना है और नर्म है, उसे बखूर से मुअत्तर किया गया और तेल मिलाया गया। वो पाकरू से भरा हुआ था। मसीह जो इस दुनिया में आया तो हर सू एक खूबसूरत महक फैल गई। उसकी गवाही बाप ने दी कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। लिहाजा आप अपनी आंखें इंसान पर से हटाकर उस फर्दे वाहिद पर लगाएं, यानी खुदावंद यीशु अल मसीह पर, जिसके हाथ से खुदावंद की मर्जी पूरी हुई। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा आप सबको बरकत दे। तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती। मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले। तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ